बचपन में एक बार कृष्णा अर्थात द्रौपदी यज्ञसेनी जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, जिसके शरीर से नित्य खुशबू आया करती थी, भारतीय स्त्रियों के इतिहास की सबसे दीपिष्ट चरित्री महाराज। भगवान जब शांति दूत बनकर जा रहे थे, उससे पहले की घटना, युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि माधव मैं युद्ध नहीं चाहता, आप दुर्योधन से कहना बस मुझे 5 गांव दे दे और कुछ मुझे नहीं चाहिए, हम इतने में ही काम चला लेंगे। माधव ने कहा बड़े भैया आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन युद्ध तो माधव भी चाहते थे। अंदर से तो यही था कि एक बार युद्ध हो और जो छोटे छोटे राज्य हैं वह सब एक अखंड विश्व के रूप में परिणित हो। इसीलिए पर अर्जुन नहीं माना। अर्जुन कहता है शांति नहीं जब तक सुख भाग नर का सम, नहीं किसी को बहुत कम हो नहीं किसी को कम हो। शांति ऐसे ही नहीं मिलती बिना कुछ करे। पर दुर्योधन कहता है नहीं, हम शांति से भी 5 गांव मांग सकते हैं। भगवान ने कहा जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। भगवान भोजन कर रहे थे, बाहर आए, द्रौपदी हाथ धुलाने को आई। द्रौपदी कहती है कृष्ण तुम्हें याद है तुम गर्मियों में हमारे यहाँ आया करते थे? बोले हाँ कृष्णा याद है। द्रौपदी का नाम कृष्णा है। हाँ कृष्णा याद है। बोले हम चौसर खेला करते थे, तुम्हें याद है? बोले हाँ मुझे याद है। बोले तुम हार गए थे, ये तुम्हें याद है? बोले हाँ कृष्णा मुझे याद है। तुमने मुझे एक वचन दिया था कि मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे। बोले हाँ कृष्णा याद है। बोले तो हस्तिनापुर क्यों जा रहे हैं? बोले अभी तुमने अंदर नहीं सुना बड़े भैया क्या बोल रहे थे? मैं शांति दूत बनकर जा रहा हूं। द्रौपदी कहती है जा तो शांति दूत बनकर रहे हो, लेकिन युद्ध लेकर वापस लौटना। युद्ध लेकर वापस लौटना। लेकिन भगवान ने कहा युधिष्ठिर भैया तो और कुछ चाहते हैं। चाहते तो भगवान भी अंदर से युद्ध थे कि पांडवों की जीत हो और कौरवों की हार हो, लेकिन भगवान ने ये शांति दूत बनकर क्यों गए? क्योंकि वह दुनिया को बताना चाहते हैं कि कोई सठ, कोई मूर्ख, कोई दुष्ट अंतिम समय तक समझना ना चाहे। दुर्योधन कल हमने श्रवण किया, जांग टूटी थी, भीम भैया ने तोड़ दी, फिर भी अश्वत्थामा का अभिषेक कर दिया कि जाओ। कोई दुष्ट समझना ना चाहे तब भी विश्व को बताना जरूरी है कि हमने तो अपने अंतिम सांस तक उसे समझाने का प्रयास किया, पर वह माना नहीं।